हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से तेज कंठ शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा है। दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसमें आप सभी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आप जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यानी कि आर्टिकल 16 यानी कि सरकारी नौकरी में या सरकारी सेवाओं में जो समानता है, इक्वलिटी है, उसकी बात अपन करेंगे। कल वाले वीडियो में दोस्तों हमने बात कर ली है आर्टिकल 16 क्लॉज 1, आर्टिकल 16 क्लॉज 2, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज और थर्ड के बारे में हमने बात कर ली है। देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं दे देता हूँ कि आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में क्या बात बताई गई है कि हमारे भारत के सभी राज्यों के जो नागरिक हैं उन सभी को रोजगार और उसकी नियुक्ति में सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। आर्टिकल 16 में बताया गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि रोजगार और नियुक्ति में जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में ये बात बताई गई है कि हमारे नियुक्ति और रोजगार में राज्य सरकार और केंद्र शासित क्षेत्रों के अंतर्गत निवास के आधार पर उनके स्थानीय लोगों को दोस्तों क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात इसमें बताई गई। और दोस्तों ये जो प्राथमिकता जो दी जाएगी, ये जो विधि का जो निर्माण, इस यानी कि कानून का जो ये निर्माण है दोस्तों, ये हमारी जो पार्लियामेंट के द्वारा ये निर्माण किया जाएगा कानूनों का। इसके साथ ही हम आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बारे में अपन पढ़ रहे थे और कल वाले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। एक तो हमने ये बात बताई गई थी कि नागरिकों को किन्हीं यानी कि पिछड़े वर्ग को राज्य के अंतर्गत रोजगार और नियुक्ति में क्या दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि उनको आरक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों जो आरक्षण किसको दिया जाएगा कि जो राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करता, उन्हीं को दोस्तों आरक्षण दिया जाएगा। ये बात हमने बात कर ली थी। लेकिन दोस्तों पिछड़ा वर्ग क्या होता है, यानी कि यहाँ पर किसी जाति के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें पिछड़ा वर्ग के बारे में ये बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग होता क्या है। ये जो डेफिनेशन है पिछड़ा वर्ग की, अभिप्राय बताया गया है। एक बीपी मंडल यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है, इनके द्वारा 1979 में ये एक आयोग गठन किया गया था। और इस आयोग ने ये बताया गया कि भारत में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वही क्या है दोस्तों, पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं, ये बात बताएगी। लेकिन हमारी जो सरकार है यानी कि हमारी गवर्नमेंट है, इसका क्या विचार था इसके बारे में, जो ये बता रही है दोस्तों कि एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी कि जो आपकी शेड्यूल ट्राइबल यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही उनको सरकारी सेवा में क्या दिया गया था दोस्तों, आरक्षण दिया गया था। परंतु संघ सरकार की जो सेवा है दोस्तों, इन पिछड़ी जाति के लोगों को पहली बार आरक्षण यानी कि बीपी सिंह सरकार यानी कि 1990 में मिला था दोस्तों। वैसे तो SC ST को स्वतंत्रता के बाद ही दोस्तों आरक्षण दे दिया गया था, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी सेवाएं हैं दोस्तों, उन सभी सेवाओं में इन लोगों को यानी SC ST को क्या दिया गया, आरक्षण 1990 में दिया गया था। किसकी सरकार में, यानी कि बीपी सिंह सरकार में दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। लेकिन एक बात ये करेंगे कि जो नरसिंह राव की जो सरकार है के समय दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। लेकिन हमारी जो न्यायपालिका का इसके बारे में निर्णय ये था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ये था कि जिन लोगों को आर्थिक रूप से जो आरक्षण दिया गया है, यानी आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है वो दोस्तों संवैधानिक नहीं है, यानी कि वो असंवैधानिक है। जो इंदिरा साहनी वाद 1992 में एक वाद आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आर्थिक आधार पर दिया गया जो आरक्षण है दोस्तों वो असंवैधानिक है। ये बात आपको याद रखनी है। सर्वोच्च न्यायालय इसके बारे में और क्या बताती है कि देखो, जो आपका जो भारतीय समाज में जो पिछड़ापन है दोस्तों, ये मूलतः कैसा है, वो सामाजिक है। अब इसके बारे में न्यायपालिका ये कहती है कि पिछड़ी जातियों को दिए गए जो आरक्षण है वो 27% रिजर्वेशन को संवैधानिक माना है, यानी कि 10% जो आर्थिक आधार पर लोगों को दिया गया उनको तो असंवैधानिक बताया गया हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि न्यायपालिका ने। और दोस्तों पिछड़ी जो जातियाँ हैं दोस्तों,
उन सबको 27% आरक्षण को संवैधानिक माना है। किसने? हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने। अब देखो इसके बारे में और क्या बात बता दी जाती है। उच्चतम न्यायालय क्या कहता है कि पिछड़ी जाति में शामिल वे लोग जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से ज़्यादा है तथा जिनके माता पिता अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल हैं, उनको क्रीमिलियर में शामिल किया जाएगा और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर ये बात आती है ना, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्रीमिलियर क्या होता है। यानी कि क्रीमिलियर ये होता है कि अगर किसी के उनके जो किसी के माता पिता है ना, वो अगर अखिल भारतीय सेवाओं में नौकरी कर रहे हैं और उनकी वार्षिक आय 6 लाख से ज़्यादा है, तो दोस्तों उनको क्रीमिलियर में शामिल किया जाएगा और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों ये बात बताएगी किसमें? आपके क्रीमिलियर। तो दोस्तों क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर के बारे में आपको मैंने बता दिया है। और आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो पदोन्नति या प्रोन्नति है में आरक्षण में जो आरक्षण दिया जा रहा था, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो आरक्षण सेवाओं में प्रवेश के दौरान होगा, प्रोन्नति यानी पदोन्नति में नहीं होगा। देखिए SC/ST वर्ग के जो लोग हैं दोस्तों, उनको जो रिजर्वेशन दिया गया है वो दोस्तों आरक्षण सेवाओं में ही सेवा देते हुए, यानी कि आरक्षण सेवा में प्रवेश के दौरान ही उनको आरक्षण दिया जाएगा, यानी पदोन्नति में नहीं दिया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ ही बात आगे करते हैं कि इंदिरा साहनी वाद में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि OBC अदर बैकवर्ड क्लास, SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और ST यानी कि शेड्यूल ट्राइबल का सेवाओं में प्रतिनिधित्व यदि 50% से कम है तो उसे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जाएगा। यानी कि 50% से कम नहीं होना चाहिए। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टेक्निकल बात आती है, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ओके। तो दोस्तों कल अपन बात करेंगे मंडल, जो BP मंडल था उसके विरुद्ध सरकार का क्या निर्णय रहता है, उसकी हम बात कल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। अगर आप आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो TK स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।